हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th मैथ विषय के अंतर्गत प्रश्नावली 8D में आज दूसरा दिन है, दूसरा वीडियो है, जिसमें कि पहले वीडियो में हम लोग पीछे दिए थे बहुविकल्पी प्रश्नों को, लेकिन इसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेके आए हैं। इसमें हमारे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। ये चैप्टर जो है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको कि हम कई कई खंडों में छोटे छोटे पार्ट बना करके इसको बनाए हैं। इसमें आपको प्रश्न संख्या 9 से हम चलेंगे। 9 है, आपको सिद्ध करना है 1/sec a प्लस tan a। आपको लाना कितना है? sec a माइनस tan a। अब हम लोग लेफ्ट साइड लेकर के हल कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1/sec a प्लस tan a। अगर हम इसका परिमेयीकरण कर दें तो आपको कुछ हद तक के हो जाएगा। तो परिमेयीकरण में क्या करना है? अंश और हर में ac का मल्टीप्लाई करेंगे, sec a माइनस tan a अपान sec a माइनस tan a। इसको हम अलग अलग ब्रैकेट में कर दें। जब परिमेयीकरण हम कर रहे हैं तो देखेंगे कि ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो sec a माइनस tan a अपान इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये आपका फार्मूला बन रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो मुझे मिलेगा sec a माइनस tan a अपान 1, यानी आपका मिल गया sec a माइनस tan a। आपका a प्रूव हो गया। अब ऐसा ही मेरे पास एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 को देखा जाए तो दिया है sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी हमें सिद्ध करना है, बायां पक्ष हल करके हमें दाहिना पक्ष लाना है। अब हम देखेंगे इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। बाएं पक्ष को देखा जाए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो सेक को बदलेंगे हम तो हो जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा। इसको बदलेंगे तो आपका हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। अब इनका हम आपस में यदि एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने पे हो जाएगा ये कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इनसे यदि डिवाइड करते हैं तो चला जाएगा, बचेगा साइन। तो साइन एक कम हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस साइन से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा? साइन निकल जाएगा तो कास बचेगा। तो आपका हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यानी 1/कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब हम कास को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा? ये प्रूव्ड हो जाएगा। अब हम 10 नंबर के बाद हम बात करेंगे 11 नंबर का प्रश्न है। 11 नंबर में क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपान है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये हमें लेफ्ट साइड से हमें क्या करना है? राइट साइड लाना है। तो पहले हम यदि लेफ्ट साइड को उठा लें तो इसमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपान कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका अति लघुत्तरी प्रश्न तो नहीं है, ये लघुत्तरी प्रश्न है।
इसमें आपको डायरेक्ट फार्मूला नज़र आ रहा है। अगर हम देखें, अगर 1 + tan स्क्वायर को देखें तो हमें 1 + tan स्क्वायर की जगह पे फार्मूला दिखाई दे रहा है। 1 + tan स्क्वायर क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा, और आपका नीचे क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम कोसेक को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और सेक को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। यानी साइन में कास का जो डिवाइड है देखेंगे, इसका फार्मूला बनता है साइन बटा कास क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, जैसा कि आपको राइट साइड में मिला हुआ है। यानी हमने 3 प्रश्नों को हल किया बहुत ही आसानी से, एकदम स्वीट सॉल्यूशन है। अब हम बात करेंगे, अब हम ऐसे ही और प्रश्न है, प्रश्न संख्या आपका 12 है, लेकिन हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप पहले वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि यह आपको 2025-26 में परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14। जैसा कि आज ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, अगले दिन से हम नए चैप्टर में प्रवेश करेंगे। और नया चैप्टर हमारा अब देखते हैं कि कौन सा बचा है। पहले हम प्रश्न उन्हीं चैप्टर के हल करेंगे जिसमें कि थोड़ा सा आपको कठिनाई हो, क्योंकि अभी परीक्षा में आपके 2 महीने बचे हैं। अगर कठिनाई वाले प्रश्नों को अभी से पढ़ लेते हैं तो बाद में हम हल्के प्रश्नों को पढ़ लेंगे। अब प्रश्न संख्या हमको मिल गया 12 नंबर। 12 नंबर की बात है, कहा कि 1 सेक थीटा -1 -1 सेक थीटा +1, सेक थीटा +1, इसके वैल्यू दी गई है 2 काट स्क्वायर थीटा। अब हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, आप जो भी साइड लेकर हल कर सकते हैं, ज़्यादातर हम लोग लेफ्ट ही ले लेते हैं। तो 1 सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1। यदि हम इनका आपस में हम एलसीएम ले लें, यदि हम इनका आपस में एलसीएम ले लेंगे तो हमें, या तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, या तो आप अलग अलग लिख लें, सेक थीटा -1 अलग कर लें और सेक थीटा +1 आप अलग कर लीजिए। इनसे डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा तो ये बचेगा, तो यानी सेक थीटा +1 बीच में आपका माइनस है, और अगले ब्रैकेट में अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा तो ये बचेगा, यानी क्या बचेगा, सेक थीटा -1। यदि हम इसको खोलेंगे तो सेक थीटा +1, इसको खोलेंगे तो हो जाएगा माइनस सेक थीटा और +1 अपान, इसको देखें कि एक ब्रैकेट में a-b और एक ब्रैकेट में आपको a+b भी दिखाई दे रहा है। इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा -1। अब हम सेक से सेक को क्या करेंगे, कट कर देंगे तो बचेगा 2 अपान सेक स्क्वायर थीटा -1। जैसा कि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू कितनी होती है, tan स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 2 tan स्क्वायर थीटा। अब tan को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 काट स्क्वायर थीटा, ये भी आपका प्रूव हो गया। अब हम प्रश्न संख्या 13 की बात करेंगे। 13 नंबर क्या है, करा कि 1 - कास स्क्वायर थीटा, 1 - कास स्क्वायर थीटा, अगले ब्रैकेट में तो नहीं है, बाहर लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कर रहा है कि आप 1 लाइए। तो हम यहाँ पर भी बाएं पक्ष से हल कर लेते हैं। जानते हैं कि जैसे को 1 - कास स्क्वायर थीटा, तो पहले हम लेफ्ट साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड क्या है, या तो हम लिख लिया है यहाँ पे पहले ही, तो इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 - कास स्क्वायर थीटा, और आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू
आपकी 1 होती है। ये आपका प्रूव हो गया। बहुत ही बड़ा नहीं है, छोटे छोटे प्रश्न हैं। और मेरे पास आखिरी प्रश्न है जो आज का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है। कह रहा कि कास स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस क्या है साइन थीटा, और आपको लाना कितना है, कोसेक थीटा आपको लाना है। अगर हम लेफ्ट साइड को देखें तो लेफ्ट हैंड में कास स्क्वायर इंटू कोसेक ये 1 में है और साइन क्या इसमें बाहर है। तो हम यहाँ से चाहें तो हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। अगर कास बटा साइन करेंगे तो काट हो जाएगा प्लस साइन हो जाएगा, और काट के साथ आपका बचेगा नहीं। आप देख ले जाए कि इसमें कुछ ऐसा तो ना हो कि कुछ एरर हो। कास स्क्वायर थीटा ही है, कोसेक थीटा है प्लस साइन थीटा है। तो चलिए कास स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा, ये लेफ्ट साइड से हमें कोसेक थीटा लाना है। तो कोसेक थीटा लाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो देख लिया जाए, ये माइनस नहीं है आपका इंटू है। और हम कोसेक को हम साइन में बदल दें तो हमारा हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा और ये अपान हो जाएगा साइन थीटा, और प्लस ये साइन थीटा आपका ऑलरेडी है। यदि हम इसमें एलसीएम ले लें तो नीचे आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा, इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कास स्क्वायर में तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन एक कम साइन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और ऊपर क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1 मिलेगी, और नीचे क्या है साइन थीटा मिलेगा, और उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बचेगा कोसेक थीटा। ये आपका प्रूव हो गया। जैसा कि हम लोग त्रिकोणमिति के परिचय की बात करेंगे, त्रिकोणमिति के परिचय का हमने 3-4 वीडियो डाल दिया, जिसमें कि लगभग जो कि आपके 2025-26 के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। हम चाहेंगे कि त्रिकोणमिति के बाद हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये हमारा अगला वीडियो होगा। इससे आपसे उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस वीडियो के लिए पल भर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये वीडियो आपको इसी समय आपको लगभग दिया जाएगा, जिसमें कि आपकी पहली क्लास होगी इनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से, और टॉपिक हमारा क्या रहेगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। धन्यवाद।